गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। कल प्रसंग को विराम दिया था 65वें अध्याय में 22, 23, 24, 21वें श्लोक में ये बात आई थी कि ब्रह्मर्षि ब्रह्मा जी ने तो अब कहेंगे, पर ये कहेंगे हमारे विश्वामित्र जी कि जब तक वशिष्ठ जी नहीं कहेंगे तब तक हमारा समाधान नहीं होगा। तो 15 अध्यायों में शतानंद जी ने विश्वामित्र जी के बहुत ही गजब की किस प्रकार विघ्न तपस्या में और किस प्रकार फिर भी वे डटे रहे। यहाँ ये भी बताया जा रहा है इन घटनाओं द्वारा कि इस मार्ग में डटे रहना पड़ता है। इनकी तो एक ही आयु में ऐसे सब हो गया, क्योंकि लंबी आयु होती थी और इनको पता भी था कि जब तक ये मैं तपस्या कर रहा हूँ तब तक मेरा शरीर रहेगा। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ जन्मों जन्मों की साधना से इस प्रकार की स्थिति आती है, क्योंकि कंचन, कामिनी और कीर्ति, कीर्ति में ये तो स्वयं राजा थे, इसलिए कंचन वाली बात तो इनके जीवन में नहीं थी। दो ही इनके विघ्न विशेष इन 15 अध्यायों में, एक तो कीर्ति को लेकर, तो कीर्ति को लेकर पहले त्रिशंकु, तो त्रिशंकु के लिए भी कहा कि ठीक है हम तुमको स्वर्ग भेज देंगे। वहाँ पर भी दिखाया है कि स्वर्ग से इंद्र ने लौटा भी दिया तब भी इन्होंने नया स्वर्ग बना दिया। और यानी तपस्या में सिद्धियाँ, ये तो ये महापुरुष हैं इसलिए विलक्षण सिद्धियों का वर्णन है, पर सामान्य व्यक्ति भी जब तपस्या करेगा और इस प्रकार से जब अपने चित्त को, यहाँ तपस्या का अर्थ ये भी ले लेना चाहिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में, जब संसार से विरक्त होकर और व्यक्ति अपनी साधना करता है तो वो कीर्ति रूपी विघ्न फिर बाद में सुनशेप का आया, तो सुनशेप में भी उन्होंने उसको भी मार्ग दिखाया। पर ये सब विघ्न हैं। अब वो सब शांत हो गए तो उसके बाद कामिनी को लेकर, तो मेनका के साथ तो 10 वर्ष वो उनको पता ही नहीं लगा, एक दिन और रात के जैसा 10 वर्ष बीत गया। बाद में जब इनको ये आया कि भाई मैं तो तपस्या कर रहा था, ये कैसे कहाँ आ गई, तो मेनका भी घबरा गई, पर इन्होंने उसको शाप वगैरह नहीं दिया, विदा कर दिया मधुरवाणी से। और बाद में फिर लगे रहे। तो रंभा को जब भेजा इंद्र ने, क्योंकि बीच में तो स्वयं इंद्र ब्राह्मण बन के आए और उनको अन्न, जो भी अन्न था, क्योंकि हमको मौन ही रहना है और क्रोध करना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा अन्न दे दिया। पर फिर संतोष तो नहीं हुआ, वापस तपस्या में लग गए। अब इंद्र ने जब रंभा को भेजा तो फिर से इनको क्रोध आ गया और 10,000 वर्ष या पता नहीं कितने वर्ष वो पत्थर की मूर्ति रहेगी। तो रंभा तो बेचारी वहाँ पत्थर की मूर्ति बन गई और इंद्र वगैरह वो भाग गए।
इसके बाद इनको पुनः लगा कि मुझे क्रोध आ गया है, तो फिर से लग गए, बोले कि अब तो मैं श्वास ही नहीं लूँगा। और ऐसी प्रतिज्ञा की कि भले ये शरीर, तो शरीर बोले मेरा ख़त्म होना नहीं है, तो ऐसी तपस्या करूँगा कि अब तो ब्रह्मर्षि का पद मुझे मिल ही जाएगा। इतना दृढ़ निश्चय हुए तो अब वो चूँकि सांस रोकी हुई थी तो मस्तक से धुआं वगैरह निकलने लगा और पूरा लगा कि प्रलय हो जाएगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा। तो इसी प्रसंग में अंतिम ये 15वां अध्याय यानी जो शतानंद जी ने वर्णन किए हैं 15 अध्यायों में विश्वामित्र जी का, तो इसी में बता रहे हैं कि पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर कि तुम ब्रह्मर्षि हो, महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करे। इसके सिवाय जो क्षत्रिय वेद, ये तो ब्राह्मण वेद है, तो क्षत्रिय वेद क्या है? धनुर्वेद आदि, और इसके अलावा ऋक आदि चारों वेद। तो इसके पूर्व जो है ओंकार, वषटकार, इसको अलग माना है, चारों वेद को भी अलग कहा है। और फिर ब्रह्म वेद में ऋक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ। यानी जितना जो दिया है इसके पूर्व ये वशिष्ठ जी का विशेषण है। वशिष्ठ जी क्या हैं? फिर से सुन लीजिए। यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करे। इतना तो कह दिया। अच्छा, इस वाक्य के अलावा अब ये जितना बताया जा रहा है ये वशिष्ठ जी के विशेषण हैं। इसके सिवाय जो क्षत्रिय वेद यानी धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद यानी ऋक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन है वे? वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। तो दो बातें कही, एक तो ये जो ओंकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करे, और दूसरा जो वशिष्ठ जी हैं वे स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। तो ऐसा अगर हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। इसीलिए जब विश्वामित्र जी पहुँचे हैं राम और लक्ष्मण को, राम को लेने, तो उस समय वशिष्ठ जी ने ही समझाया दशरथ जी को कि आप राम को दे दें, क्योंकि तब तक ये बीच का जो मलाल था वो समाप्त हो गया और मित्रता स्थापित हो गई थी। तो ये सब पुरानी घटना है। अब विश्वामित्र इन दोनों को लेके और यहाँ मिथिला पहुँचे हैं, तो ये पूरा का पूरा पुराना वर्णन है। हे मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। तो देवताओं ने भी ये सब बात कही और ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही
ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। हे श्री राम, इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इस 28वें श्लोक में ये बता रहे हैं, 27 और 28 में, 3 चीज़ों का चाहे कुछ भी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए, उनके साथ अद्वैत नहीं करना चाहिए। एक तो गुरु, एक शास्त्र और एक भगवान। ये आया है शास्त्रों में कि अद्वैत ज्ञान जो है, ब्रह्मात्मा की बोध है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पर कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी होवे, भगवान के साथ, गुरु के साथ और शास्त्र कि भाई अब तो अद्वैत है, तो हम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, तो ये अभिमान है। तो इसलिए यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके शतानंद जी बता रहे हैं कि वे अपना, विश्वामित्र जी पृथ्वी पर विचरने लगे। और अब वो पृथ्वी पर विचरना क्या था, इसके बाद ये घटना हुई, जब इधर आए तो मारीच और सुबाहु उन्होंने बड़ा विघ्न किया, तब जाके राम जी को मांगा है और अब ये मिथिला पहुँचे। हे रघुनंदन, शतानंद जी कह रहे हैं, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि विश्वामित्र जैसे महापुरुष, उनको ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है और वे राम जी को, लक्ष्मण जी को तो भेजा दशरथ जी ने साथ में, तो राम लक्ष्मण को लेके, और अपना तो यज्ञ वाला कार्य हो ही गया और अब ये मिथिला आए हैं। इसका अर्थ है कि जो ईश्वरीय विधान है उसमें अब आगे जो घटनाएं घटित होनी है, तो विश्वामित्र जी अब ये जो धनुष यज्ञ आप देखेंगे आगे के अध्यायों में, तो ये कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी का यहाँ पूरा हो गया। मुनि प्रवर कौशिक अब किनको संबोधन कर रहे हैं? विश्वामित्र जी को। आप कुकुस्त कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे। कौन कह रहे हैं? शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, इससे मैं धन्य हो गया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अब इन्होंने, जनक जी ने भी 15 अध्यायों की ये सब कथा जब सुनी तो समझ गए कि कोई सामान्य लोग नहीं है जो आए हैं। हे महामुने ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। हे ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। हे ब्रह्मन, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। हे कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। हे प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है। यानी ये तो बहुत ही संक्षेप में इन्होंने सुना दिया, पर अब चूँकि समय हो गया है, किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी हे मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की।
फिर वहाँ से वे चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। अब 66वां अध्याय यहाँ प्रारंभ होता है। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। हे महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं। यानी जिनके लिए दशरथ जी ने कहा कि शायद मैं भी वो मारीचोर सुबाहु को नहीं मार पाऊंगा, तो इन्होंने दोनों का संहार किया। राम जी ने, ये विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं, यानी हमारी जो सेना है वो सेना भी इन राक्षसों को नहीं मार पाएगी। तो आपके यहाँ जो ये श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, क्योंकि वहाँ से जब चले थे तो इतना ही कह के कि भाई वहाँ एक धनुष है उसको देखेंगे, तो आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, अब धनुष जो है वो देखना क्या है, अभी जब विश्वविख्यात वीर हैं तो हमारा तो एक काम रुका हुआ है। मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। तो धनुष तो वहाँ से शुरू करते हैं कथा। राजा जनक, हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र, अब ये जो वंश है राजा जनक का वो निमि से, तो निमि के जो ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात, तो देवरात के नाम से जो विख्यात थे राजा, उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। क्या कथा है धनुष की, बहुत मज़ेदार है। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा। अब ये जो घटना सुनाई दक्ष यज्ञ का विध्वंस, वो हम सब लोगों को पता है। तो अब वहाँ पर क्योंकि भगवान शंकर का भाग नहीं था, तो स्वाभाविक है कि देवताओं से भी रुष्ट थे भगवान शंकर। तो वो धनुष उठाकर, धनुष उन्हीं का था शंकर जी का, हे देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। अब बेचारे देवता लोग घबराए कि उधर तो वो तो उसको तो बकरी का मुंह हो गया, दक्ष का और सब दुनिया भर का, तो अभी यज्ञ विध्वंस वाली बात चल रही है। यानी यहाँ वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग है। तो वहाँ तो बाद में जब, क्योंकि ये स्वयं शंकर जी नहीं गए, तो यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में, तो यहाँ थोड़ा सा वर्णन अलग है। कुछ भी हो, बात इतनी समझनी है कि ये देवताओं पर भी रुष्ट हो गए भगवान शंकर और कहा कि मैं आप सब लोगों के मस्तक काट डालूंगा। तो स्वाभाविक है वो तो स्तुति करेंगे ही। हे मुनिश्रेष्ठ, ये सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। ये तो आशुतोष हैं। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। ठीक है, ये तो अपना तपस्या में अपने समाधि में फिर चले जाएंगे भगवान शंकर। और
अब ये धनुष का क्या करना है, तो देवताओं को ही दे दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। तो जब वो देवताओं को धनुष अर्पण कर दिया भगवान शंकर ने, तो देवताओं ने देवरात जी को धरोहर के रूप में रख दिया। एक दिन में यज्ञ के लिए, अब यहाँ तो धनुष की तो बात पूरी हुई, दूसरी घटना सुना रहे हैं। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। तो राजा लोग यज्ञ करते ही रहते थे, तो उसमें ये भी एक वो जो है यज्ञ का अंग है कि भूमि शोधन करे, यानी जहाँ यज्ञ होना है तो भूमि शोधन के समय स्वयं राजा जो है वो हल चलावे। तो उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। तो हल के अग्रभाग को कहते हैं सीता। तो सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ में इसका विवाह करूँगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सीता भी सामान्य देवी नहीं है, अयोनिजा है। तो और ये जो धनुष है वो भी सामान्य नहीं है। तो इसका अर्थ है कि सीता के साथ, यानी जनक जी को ही ये प्रेरणा हुई कि ऐसा हमको करना चाहिए। तो इस तरह इससे वीर शुल्का यानी पराक्रम शुल्क वाली, पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में यानी सीता को रख छोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। स्वाभाविक है, इतनी सुंदर, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, तो राजाओं की दृष्टि तो पड़ी। परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी, क्योंकि कोई पराक्रम कर ही नहीं पाया। हे मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। हे महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। अब ये बड़ी विलक्षण घटना घटी। क्या हुआ? हे मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। अब जब इस प्रकार घेरा डाले रहे तो जनक जी की सेना और जनक जी को भी इनसे सामना करना पड़ा। पर जब सब साधन क्षीण हो गए तो प्राय राजा लोग तपस्या करके और ठाकुर जी को प्रसन्न करके, तो इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। यही मतलब अभी सामने नहीं है, पर जिस धनुष का ये दर्शन करना चाह रहे हैं उसकी कथा सुना दी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। हे मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। अब हम लोगों को तो सब कथा पता है,
पर आप लोग कल्पना करिए कि जो पहली बार इसको कथा को सुन रहा है ना, तो कैसे उसकी वो कौतूहल रहेगा कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। जनक की, अगले अध्याय में, जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले। हम लोगों के लिए चूँकि वाल्मीकि रामायण पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो वर्णन है वो सचमुच में बड़ा आनंददायी है। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेलकर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, हे राजन, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। जब देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, रावण भी आया था, वो भी नहीं उठा पाया। मुनि प्रवर यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। अब यानी ये 5000 लोग इसको ठेल के लाए हैं संदूक को। हे महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। अब विश्वामित्र जी ने आज्ञा की भगवान राम को। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, ऐसा नहीं कि वो जो लाए थे 5000 लोग उन्होंने खोला हो, स्वयं भगवान ने खोला है संदूक और धनुष को देखा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। यहाँ इस घटना से हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान शंकर इस धनुष को उठा के और देवताओं के मस्तक काटने वाले थे। तो यहाँ अब ये भगवान के अवतार हैं, भले मनुष्य रूप में है, तो अब इनके लिए कोई ये आश्चर्य नहीं है। इसलिए वो प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय, इसीलिए बाद में लक्ष्मण ने परशुराम जी को रामचरितमानस में कहा है कि पुराना धनुष टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो छोटे थे तो कई धनुष चलाते थे, वो नहीं जानते थे कि ये, परशुराम जी तो जानते थे कि भगवान शंकर का धनुष है, पर वहाँ तो ये जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है कि टूटते समय
अब देखिएगा क्या होता है। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से ये बात कही, हे भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। अब इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ किया है, पर वाल्मीकि रामायण में बस इतना ही वर्णन है। वहाँ तो बहुत टेंशन हो जाता है, बड़ा जनक जी भी कहते हैं कि अब कोई बचा ही नहीं, है ना, राजा लोगों का, क्यों वहाँ तो यज्ञ बताया है, सब पहले राजा लोग आए, कोशिश करी, पर यहाँ तो सीधा राजा लोगों का पहले से सब हो गया। और यहाँ मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री में श्री राम को समर्पित करूँगा। अब ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। 25, 26, 27 3 श्लोक और हैं। हे ब्रह्मन, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से ये भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। रामचरितमानस में चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी जो है वहाँ पढ़ी गई और यहाँ बता दिया है मंत्रियों को समझा बुझाकर, और वे अब जाके अगले अध्याय में कल इसका समाचार देंगे। अगले अध्याय में राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना और आगे की घटनाओं का वर्णन है। बहुत ही सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। नारायण 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 नारायण।